व्हाट इज हैपनिंग, ये पीएफएफ के साथ हो क्या रहा है? ये मसला इतने अरसे से चल रहा है कि जो हम यंग फुटबॉलर्स को देखते हैं अब वो इस एज पे आ गए हैं कि शायद वो आगे कंटिन्यू ना कर सके खेलना से। पीएफएफ के साथ तो बड़ा तवील ये मसला चल रहा है। 2015 से जब एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जब से कंट्रोल पीएफएफ के कंट्रोल के लिए बेसिकली जंग छिड़ी हुई है 3 पार्टीज़ की। ठीक है। अभी ये हुआ, फीफा ने 2019 में नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई कि ये इलेक्शन कराए जल्द से जल्द। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब लगी तो उनको पीएफएफ हाउस हैंड ओवर हो गया। ठीक है। और वो फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा डिले आया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट बढ़ता गया क्योंकि इलेक्शन के नज़दीक पहुंच नहीं पा रहे थे वो। yes. तो उसमें यह हुआ कि बीच में फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी की पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। जब कॉम्पोजिशन चेंज हुई तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग इसके लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के लिए, उन्होंने बोला बस अब हमारी बस हो गई है। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, ये कब इलेक्शन कराएंगे। तो वन ऑफ द फैक्शंस जो अशफाक हुसैन शाह का लेड है, उस फैक्शन ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा, अशफाक शाह का बेसिकली मैं सॉरी कट कर रही हूँ आपकी बात, बट 3 ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वो एक अशफाक हुसैन ग्रुप है, एक फैसल सालिह हयात साहब का ग्रुप है, और तीसरा जो है वो जाहिर शाह साहब का ग्रुप है। सो ये वो 3 ग्रुप हैं। सो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था तो वो अशफाक हुसैन साहब के फेवर में किया था, बट देन जब न्यूट्रलाइजेशन कमेटी बनी तो क्या उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन कमेटी को पीएफएफ हाउस हैंड ओवर कर दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ ये कि उस वक्त अशफाक हुसैन शाह ग्रुप और जाहिर शाह ग्रुप एक ग्रुप था। ओके। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब बनी तो उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो गए। वाकई हुए हैं हाँ, या नहीं? नहीं, ये वाकई हुए हैं। अच्छा। अब क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आइडियोलॉजिकल मसाइल काफ़ी हैं उन सब के। तो जब ये अलग हुए, जब ये सेपरेट हुए, तो अशफाक शाह प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इसी तरह उनके साथ आमिर डोगर साहब हैं जो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स। इनके पास पीएफएफ काउंसिल के जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो इन्होंने ये बोला कि जी हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड बॉडी है, सो दे टुक ओवर द पीएफएफ हेडक्वार्टर्स। अब जब वो टेक ओवर हुआ तो फीफा नेचुरली रिएक्ट करता है क्योंकि फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई हुई है। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बाहर किया, फीफा को 1 हफ्ता लगा और उन्होंने पाकिस्तान पे सस्पेंशन लगा दी। ठीक है। वो टेक ओवर कैसे हुआ था? ऑफिशियल टेक ओवर था या वाज इट अ फिल्मी काइंड ऑफ टेक ओवर? देखें, स्टोरीज उस वक्त हमें बहुत फिल्मी सुनाई गई थी। ओके। डीपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नज़र आया कि जी नेगोशिएशन हुई। अच्छा। उन्होंने बोला कि टेक ओवर कर लें एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। ठीक है। उसमें यह हुआ कि पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ भी एक केस हुआ पुलिस में दर्ज, एफआईआर कटी उनके नाम पे। अब वो रिवोक हो गई है, वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान। ठीक है। वो जब से ये हुआ है वो कनाडा में थे, अब वो वापस आए हैं। गवर्नमेंट ने क्रूशली नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट इसमें जो गवर्नमेंट एडवाइजर्स हैं और जो इमरान खान साहब को कर रहे हैं एडवाइस, उन्होंने ये कहा कि जी फीफा जिसको मानती है हमें उसको मानना चाहिए। और उसमें ये हुआ कि जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो अभी पीएफएफ हाउस जो है उसका वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब वो एक थोड़ा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जो पीएफएफ हाउस है उसका लीज कैंसिल हो चुका है। अच्छा, मतलब मसले थे और एक और मसला सर हाँ, अब इस पर एक वो कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस चल रहा है। तो जब वो रिजॉल्व होगा और होपफुली गवर्नमेंट थोड़ा इंटरवीन करेगी, तो जब पीएफएफ हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हैंड ओवर हो जाएगा तब फीफा का बैन लिफ्ट होगा। ओके। सो मतलब अभी एक तो पीएफएफ हाउस की लीज का मसला चल रहा है, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शंस करवाएगी, राइट, और उस इलेक्शंस में वो फेयर इलेक्शंस की जिम्मेदारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लेगी, और जब वो सब हो जाएगा फिर फीफा ये डिसाइड करेगा कि अगर ये सब सही हुआ है तो फिर अनबैन। नहीं, बैन तो उस वक्त हटेगा जब पीएफएफ हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हैंड ओवर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की टीम्स खेलना शुरू कर देंगी फीफा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो गवर्नमेंट को जो रोड मैप दिया है वो 8 मंथ्स का है। 8 महीने में उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके प्रोविंशियल और फिर पीएफएफ। ये 8 महीने कब तक खत्म होते हैं? ये 8 महीने अगर आज उनको मिल जाए तो फिर अगस्त में ख़त्म होंगे। फीफा ने इनिशियली उनको 6 मंथ्स का मैंडेट दिया है जो जून में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एक्सटेंड और मजीद हो जाएगा जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो अगर कल इनको पीएफएफ हाउस हैंड ओवर हो जाता है तो मोस्ट आइडियली सितंबर तक फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रोड मैप। अब वो प्रेशर क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर भी है
कि उन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट को अश्योरेंस दे दी है तो अब उनको उस ड्यूरेशन में इलेक्शन कराना है। अच्छा, अब इस दौरान जो है वो बीच में जब PFF हाउस जो है वो वापस एक ग्रुप ने जो है वो अपने पास कर लिया, सो PFF फंड्स पे भी कोई बात हुई, कुछ डिस्कशन हुई कि PFF फंड्स पे भी कुछ इशू आया, कुछ फंड्स कम भी हुए उसमें से, व्हाट्स दैट स्टोरी? अब उसमें ये हुआ कि PFF अकाउंट्स बेसिकली जो थे उनका भी एक कोर्ट में मसला गया। ठीक है। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि स्टे ऑर्डर लिया। हाँ, स्टे ऑर्डर लिया कि वो जो अशफाक शाह का ग्रुप जिसने टेक ओवर किया है वो उनको एक्सेस ना कर सके। जो मसला अकाउंट्स पे आ रहा है वो ये नहीं है कि अभी वाला मसला है, वो उस वक्त का प्रॉब्लम है जब 2018 में अशफाक शाह ग्रुप इलेक्ट हुआ था और जब उन्होंने PFF हाउस टेक ओवर किया था, ये उस टाइम का प्रॉब्लम है। तो दिस इज नॉट लाइक अभी उन्होंने इतने पैसे निकाले या कुछ किए, क्योंकि अकाउंट्स पे तो स्टे ऑर्डर, अभी तो स्टे ऑर्डर था। ये है जब वो 2018 से 2019 का जो पीरियड था, जब तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी नहीं लगी, उस वक्त के अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ओके, सो मतलब अब ये सारी चीज़ें जब सॉल्व होंगी तब, अब अगर मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ मैं, क्योंकि 3 पार्टीज़ हैं, ये 3 पार्टीज रीसेंट पास्ट में भी छोटे छोटे कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स कराती रही हैं, कुछ होता रहा है और प्लेयर्स बढ़ गए हैं। एक प्लेयर अगर एक तरफ से खेल लेता है तो दूसरा ग्रुप कहता है कि अब हमारी तरफ नहीं दिखना, इस तरह भी हो रहा है। इस तरह हुआ, इस तरह इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने भी वार्निंग्स इशू की टू अशफाक शाह ग्रुप जब वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग करवा रहे थे, जो ऑफ कोर्स फीफा रिकग्नाइज नहीं कर रहा था वो लीग, लेकिन जो एक एज अ न्यूट्रल पर्सन आप प्लेयर्स का वेलफेयर देखते हैं। बिल्कुल, देखिए प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो प्लेयर्स को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए जी। उसी वक्त PFF-NC ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि जी हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, लेकिन देखिए प्लेयर्स का जो प्लेयर्स द सोर्स ऑफ अर्निंग इज कि वो खेलते रहे, अगर वो नहीं खेलेंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो आई थिंक मतलब इस सब चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आई थिंक कि ये बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच है कि जी आप ये बोल रहे हैं जाके कि जी आप नहीं खेलोगे वरना मैं जब आऊँगा तो फिर मैं आपको आप पे एक्शन लूँगा। प्लेयर्स बेचारे हमारे वैसे ही इतने वेल ऑफ नहीं है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको खेलने देना चाहिए, बिल्कुल उनकी ब्रेड एंड बटर है। बिल्कुल हाँ। तो अब ये है कि अब होपफुली ये है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब वापस आएगी तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमारी टीम जा सकेंगी। हमने बहुत सारे मिस आउट कर दिए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अभी क्योंकि ये जो साल है इसमें वर्ल्ड कप आ रहा है और हम किसी एशियन क्वालिफायर में एज सच नहीं है, तो हम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज तो फिर भी खेल सकते हैं। तो एटलीस्ट एक नेशनल टीम वापस इंटरनेशनल स्टेज पे जाए तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। और एक जमा हो नेशनल टीम, इधर उधर जो तितर बितर हो जाती है, जाहिर सी बात है जब नई मैचेस हो रहे, जब वो नहीं हो रहा तो एक इधर से उधर डिवीजन भी हो जाता है। बट तो मैं एक और चीज़, जब मैं बात करती हूँ, जब मैं इन प्लेयर्स की बात करती हूँ, जब मैं फीफा के बैन की बात करती हूँ, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए फीफा के बैन को? नहीं, फीफा के बैन को समझ लें अभी तो 9 महीने हो गए। ठीक है। उससे पहले जो है हम पे बैन लगा था 6 मंथ्स का। ठीक है। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान फुटबॉल की रही है ना, हम वर्चुअली बैंड ही रहे हैं। हाँ, वो और बात है कि हम ये फीफा का बैन नहीं था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ये था कि फीफा ने फैसल सालेहात साहब की जो PFF थी वो उसको मान रही थी। कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए थे PFF के। इफेक्टिवली हमारी टीम उन कॉम्पिटिशन्स में या वैसे खेल नहीं पा रही थी। हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो खेला, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स जा नहीं सके। हम हार गए फर्स्ट राउंड में ये 2022 वर्ल्ड कप के, तो हम सारे एशियन क्वालिफाइंग और उससे भी बाहर हो गए। तो ये है कि अब जो है मतलब वही बात है कि हम समझ लें 2015 से एक बैन लाइक सिचुएशन में, क्योंकि PFF पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2015 से अगर मैं पाकिस्तानी फुटबॉलर्स की बात करूं तो वो एक अजीब किस्म की एम्बिग्विटी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और यंगस्टर्स जो हैं वो फुटबॉल की तरफ राइज हों, फुटबॉल की तरफ टिल्ट करें। सो ये समझ नहीं आता कि कैसे मसला सॉल्व होगा। मगर जब मैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी की बात करती हूँ तो अब आखिरी उम्मीद जो पाकिस्तान फुटबॉल के पास है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है इन सारे मामलात को नॉर्मलाइज करे।